हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सागर चौधरी। वेलकम इन नर्सेज वर्ल्ड। आज अपन डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस किया था आईवी फ्लूइड के बारे में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज अपन इसके डिस्कस करेंगे इसके यूजेज के बारे में कि यूज क्या होते हैं आईवी फ्लूइड और कहाँ यूज इनको कर सकते हैं। तो इसमें पहला है नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन की ओस्मोलिटी की बात करें तो कितनी होती है? 308 होती है। 308 ओस्मोलिटी होती है किसकी? नॉर्मल सलाइन की। वहीं इसकी बात करें इसके यूजेज की, तो यूजेज के अंदर पहला इसका यूज होता है पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट। जब भी किसी पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है उसके बाद में लगने वाला फ्लूइड कौन सा होता है? नॉर्मल सलाइन होता है। दूसरा इसका यूज होता है ओनली फ्लूइड दैट कैन एडमिनिस्टर विथ ब्लड प्रोडक्ट। ऐसा एक और केवल एक ही फ्लूइड है जो ब्लड के साथ में एडमिनिस्टर किया जा सकता है, वो फ्लूइड होता है नॉर्मल सलाइन। वहीं अगला देख इसका यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। अगर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस होता है ना, जैसे डायरिया हो गया, ब्लीडिंग हो गया, हैवी स्वेटिंग हो गया, पर्सपिरेशन हो गया, उनके बाद में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो आपका फ्लूइड है वो लॉस होता है। उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए अपन नॉर्मल सलाइन का यूज कर सकते हैं। वहीं आगे देखते हैं आरएल मतलब रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट का जो ऑस्मोलिटी है वो होती है 273 ऑस्मोलिटी उसकी पाई जाती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर की होती है। वहीं इसकी बात करें इसका यूज क्या होता है, तो बर्न वाले पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला सॉल्यूशन कौन सा है? रिंगल लैक्टेट। यहां से क्वेश्चन बनता है कि आफ्टर द मतलब कि रिंग, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि कोई भी बर्न का पेशेंट है तो अब आप उसमें कौन सा फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, तो आपको बोलना है सर आरएल करेंगे। दूसरा डायरिया के अंदर भी मोस्ट कॉमन यूज होता है कौन सा? रिंगल लैक्टेट। और हैवी किसी के हेमरेज हुआ हो, ब्लड लॉस हुआ हो, तो उस पेशेंट के भी अंदर अपन क्या यूज कर सकते हैं? आरएल यूज कर सकते हैं। उसके बाद में डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। क्या ये भी कौन सा है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तीनों सॉल्यूशन ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है? 252 मतलब 252 ऑस्मोलिटी होती है, मिली ऑस्मोल पर लीटर होता है इसकी ऑस्मोलिटी। वही बात करें इसका यूज क्या है, तो यूज पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर लॉस एंड ट्रीट हाइपरनेट्रीमिया। जो भी आपका वाटर लॉस हुआ है उसका रिप्लेसमेंट कर देगा। और दूसरा, अगर किसी पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया है तो उसको ठीक कर देगा। कैसे? क्योंकि ये जो रीनल ट्यूब्यूल्स है वहाँ पे काम करता है और ये क्या करवाता है कि जो सोडियम है उसका रिटेंशन कम कर देता है और सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है। जिससे क्या होगा? जिससे ये होगा कि सोल्यूट ज़्यादा बाहर निकलेंगे और हाइपरनेट्रीमिया कम हो जाएगा। वही बात करें दूसरा, तो दूसरा ये ध्यान देने वाली बात है कि अवॉइड इन पेशेंट विथ इंक्रीज आईसीपी। जिस भी पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ी हुई है उसके अंदर इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि ये सेरिब्रल एडिमा करवा सकता है और सेरिब्रल एडिमा होगा तो उससे और आईसीपी बढ़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं किसी भी आईसीपी, बढ़े हुए आईसीपी वाले पेशेंट के अंदर। तो ये ध्यान देना है कि जिस पेशेंट के अंदर आईसीपी बढ़ी हुई है उस पेशेंट के अंदर D5W का यूज नहीं करना है, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर का यूज नहीं करना है उस पेशेंट के अंदर। ये थे अपने आइसोटोनिक के यूज। अब देखते हैं अगला हाइपोटोनिक के यूज। इसके आगे देखते हैं 0.45 NS। 0.45 NS को अपन हाफ सलाइन भी बोलते हैं। और इसकी ऑस्मोलिटी कितनी होती है? इसकी ऑस्मोलिटी होती है 154 या 154 मिली ऑस्मोल पर लीटर की ऑस्मोलिटी होती है। मतलब 308 में से अपन आधा खरा 308 का, तो 308 का आधा कितना होता है? 154 ही होता है। तो इसकी ऑस्मोलिटी कितनी हो गई? 154, क्योंकि इसके अंदर क्या है? हाफ सलाइन है। भाई बात करते हैं इसके यूजेस के, तो यूजेस के अंदर पहला है यूज एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड बट इट डज नॉट रिप्लेस इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करता है? एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह काम करता है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट लॉस, जो इलेक्ट्रोलाइट लॉस है उसको रिप्लेसमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट इतने प्रचुर मात्रा में
नहीं है। दूसरा, फ्लूइड ओवरलोड इज अकर इफ इन्फ्यूजन टू रैपिडली, अगर आपने इसको तेज इन्फ्यूजन किया, किसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आपने इसको तेज इन्फ्यूजन किया तो फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर फ्लूइड अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट होगा, और जैसे वो बाहर आएगा फ्लूइड तो क्या हो सकता है, फ्लूइड ओवरलोड होगा और सेल श्रिंक भी हो सकती हैं। तो इसलिए कभी भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को रैपिडली इन्फ्यूजन नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आगे देखते हैं DW10 मतलब D10 का यूज क्यों करते हैं। D10 का पहले लिखते हैं ओस्मोलरिटी, तो ओस्मोलरिटी इसकी होती है 505, 505 इसकी ओस्मोलरिटी होती है, मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है एक तरह से ये, क्योंकि 295 से बहुत कहीं ज़्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो हाइपर इसका एक यूज होता है मेनली, D10 हुआ, D25 हुआ या D50 हुआ, तीनों का यूज एक ही होता है, क्या, कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसूरिया या फिर मतलब कि किसी पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम है, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही है, तो उस पेशेंट के अंदर अपन इसका यूज कर सकते हैं। वही आगे देखते हैं, डेक्सट्रोज 5% इन NS, ये भी कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ये कहाँ काम करेगा, जहाँ पे पेशेंट के अंदर सोडियम और क्लोराइड का लेवल कम है, उस पेशेंट के अंदर अपन इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, किसका, 5% डेक्सट्रोज इन NS का यूज किया जा सकता है। तो ये थे अपने इसके यूजेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।